हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 वर्ब्स, जहाँ से हमारा चैप्टर कंटिन्यू करना है। अ वर्ब इन अ सेंटेंस में बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वे, यानी कि क्रियापद है वाक्य में कई तरह के होते हैं। देखो, कई फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मधु सेट ऑन अ क्रैप। यहाँ देखो वन वर्ड यानी कि सेट। गलू इज सिटिंग ऑन अ स्टूल। टू वर्ड्स में भी क्रियापद होते हैं सिटिंग। श्रुति विल बी सिटिंग ऑन द बेड। थ्री वर्ड्स। विल बी सिटिंग, तो ये तीन हुए। अब देखो, वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शंस, यानी कि क्रियापद है वो क्रिया को ही इंडिकेट करेगा। देखो, वर्ब्स लाइक गो, सिट, रन, वॉक, टॉक एक्सेट्रा एक्सप्रेस एक्शंस। देखो, यहाँ क्या कहा, गो यानी कि जाने की क्रिया, सिट यानी कि बैठने की क्रिया, रन यानी कि भागने की क्रिया, वॉक यानी कि चलने की क्रिया। तो देखो, इन सारे शब्दों में ही क्रिया छिपी हुई है, इसलिए कहेंगे क्रियापद। गो टू द मार्केट, कीप क्वाइट, प्लीज सिट डाउन, लाइक दैट। वर्ब्स डिनोट बीइंग। देखो, अब ये क्रियापद है वो बीइंग का इस्तेमाल। The word am, is, are, was, were, being and been are a different form of the verb be. They, us, what, the person or things, यानी कि ये am, is, are है, वो was, were है, वो सारे क्या है, helping verbs है। उसको हम इतना ही याद रखना कि उसको हम helping verb की कह सकते हैं। Generally, these verbs are used with the other action words in a sentence, but they can act the main verb too. जैसा मैंने कहा था कि जहाँ मेन क्रियापद की एब्सेंट होगा तब वहाँ हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, तो एम है वो क्रियापद है इसमें, सो दिस इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, इज द मेन वर्ब। देखो यहाँ क्या हुआ, इज मेन वर्ब। आई एम रीडिंग, जैसा मैंने कहा था आई एम अ स्टूडेंट, हियर रीडिंग इज अ मेन वर्ब, एम इज द हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने कहा था कि एम हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। दे आर इन द स्टाफ रूम, आर इज द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो यानी कि एम इज, आर, वॉज, वेर, शेल बी, विल बी, दिस इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखो यहाँ, Kamna was going out. Going is the main verb, was is the helping verb. जैसा मैंने कहा था, they were very busy. तो यहाँ देखो आगे कुछ नहीं है, main verb नहीं है, लेकिन were helping verb कहला जाता है। जब हाँ main verb एब्सेंट होता है, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब कहलाता है। अब देखो, वर्ब डिनोट बिलोंगिंग। देखो यहाँ बिलोंगिंग यानी कि पोजेशंस दिखाए, अधिकार दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ स्पोर्ट कार, तो यहाँ हैव क्या है, पोजेशंस, मालिकी दिखाता है। शी हैज एन एल्डर सिस्टर। देखो, ऑलवेज ही सी इट के साथ हैज लगाना, उसके अलावा हैव लगाना। शी हैज एन एल्डर सिस्टर, उसके पास उसकी छोटी बहन है। आई हैड अ पेट डॉग, मेरे पास कुत्ता है। आई हैव अ न्यू ड्रेस, मेरे पास नया ड्रेस है। तो ये सारे हुए पोजीशंस। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब इन सेंटेंसेस। जैसा मैंने कहा था यहाँ भी उसी तरह। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव रीड दिस बुक। यहाँ देखो, ये हैव का फॉर्म दो तरीके से काम करता है। हैव एक फंक्शन है और हैव दूसरा एक फॉर्म है। हैव का मीनिंग होता है टू पोजीशंस, यानी कि हमारे पास कुछ होगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, लेकिन मुझे ये कहना है कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, अभी अभी मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, तो आप लिखेंगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, लाइक दैट। Here have helped the main verb finish and read. As per I said, the verb have also means to eat or to enjoy. For example, she has a juice every morning, यानी कि to drink. We had a great time yesterday, यानी कि to enjoy. देखो यहाँ had का मीनिंग किस तरह से होगा, enjoy की तरह से। We had
हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को मिलते हो, फिर अपने घर पे जाकर मम्मी को ये बोलते हो कि वी हैड अ ग्रेट टाइम यस्टरडे, तो उसका मीनिंग यही होगा। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। एवरी सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज अ सेंटेंस इज अ मस्ट एग्री इन अ नंबर। देखो क्या होगा कि कोई भी वाक्य में कर्ता होता है और क्रियापद होता है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और वर्ब यानी कि क्रियापद। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होगा? कर्ता का मीनिंग ये होता है कि जो क्रिया करता है। फॉर एग्जाम्पल राहुल प्लेस क्रिकेट, तो राहुल है वो सब्जेक्ट है। क्रिकेट कौन खेल रहा है? तो क्रिकेट राहुल खेल रहा है। लेकिन प्ले है वो क्या है? क्रियापद है। देखो राहुल प्लेज इन द पार्क, तो राहुल है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। पार्क में कौन से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको वाक्य में कर्ता मिलेगा। देखो राहुल, कौन क्रिकेट पार्क में खेल रहा है? तो राहुल। फिर सिंगुलर वर्ब प्लेस इन द पार्क। तो इस तरह से इसकी वाक्य रचना होगी। पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रहने दे, पहले क्रियापद। वाक्य इंग्लिश वाक्य में पहले हमेशा कर्ता होगा, बाद में क्रियापद। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट आगे। इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। यानी कि वाक्य एक वचन में हो तो क्रियापद ही एक वचन में होगा। अ काउ गिव्स अस अ मिल्क, यानी कि गाय हमें दूध देती है। यहाँ आपको होगा कि मैम ये तो प्लूरल नहीं हुआ, एस लगा, तो नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, जैसा हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के पीछे क्रियापद में एस और ईएस डालना नेसेसिटी है। इसीलिए यहाँ गिव का गिव्स हुआ है। ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये सिंगुलर है। लेकिन एज पर द रूल ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव टू ऐड एस और ईएस। Vani is coming out of the room. If the subject in a sentence is a plural, the verb should also be a plural. यानी कि जो वाक्य बहुवचन में हो तो क्रियापद भी बहुवचन में। फॉर एग्जाम्पल cows gives a milk। देखो यहाँ एक ही गाय थी, यहाँ क्या हुआ? काउ, तो क्रियापद सिर्फ गिव ही लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लूरल है। यहाँ सिर्फ एक गाय है, यहाँ कई सारी गाय है। ये काव है, सिर्फ एक ही काव है, इसलिए क्रियापद के पीछे एस और ईएस। लेकिन यहाँ काव्स है, इसलिए क्रियापद सिर्फ गिव ही डालना। Cows gives us milk. Vani and Varun are coming out of the, दो हुए वानी एंड वरुण आर। यहाँ देखो वानी अकेली है इसलिए इस, वानी और वरुण दोनों है इसलिए आर। With I and you we always use a plural verb। यानी कि हमें देखो फॉर एग्जाम्पल I walk to school, ऐसा लिखना है। यानी कि जब I से वाक्य बने और you से वाक्य बने तब। अब देखो आगे, देखो यहाँ है यू आर अ नाइस बॉय, ऑल ऑफ यू मस्ट गो आउट ऑफ द रूम। अब देखो आगे है काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रियापद के कितने प्रकार है। तो देखो यहाँ है आगे काइंड्स ऑफ वर्ब, तो क्रियापद के दो प्रकार है। देखो ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ध्यान से सुनना, क्रियापद के कितने प्रकार हुए? दो टाइप हुए क्रियापद के, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। देखो वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। Some words need an object to complete its sentence while some do not. For example, यानी कि जिन वाक्य में कर्म हो उसे हम कहेंगे ट्रांसिटिव वर्ब, और जिन वाक्य में कर्म नहीं हो उसे हम कहेंगे इनट्रांसिटिव वर्ब। देखो फॉर एग्जाम्पल जॉन रीड्स, सारा सिंग्स, माही चूज। तो ये सारे जो वर्ब है वो देखो हमें प्रॉपर पता नहीं चलता कि जॉन रीड्स यानी कि जॉन पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है?
मैं यदि कहूँ जॉन रीड्स अ नोवेल, तो ये वाक्य कंप्लीट है, इसमें नोवेल है वो कर्म है, तो वो है ट्रांसिटिव वर्ब। और यदि मैं कहूँ जॉन रीड्स, तो ये हुआ इंट्रांसिटिव, क्योंकि इसमें कर्म है वो नहीं है। वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म होगा तो क्रियापद होगा ट्रांसिटिव। यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो क्रियापद है इंट्रांसिटिव। सिंपल मैटर। अब इस चीज को ढंग से नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में यही याद रखना है कि ट्रांसिटिव वर्ब में वाक्य में कर्म होगा। जॉन रीड्स अ नोवेल, जॉन नोवेल पढ़ रहा है, तो इसमें नोवेल है, क्या पढ़ रहा है, नोवेल पढ़ रहा है, तो नोवेल है वो कर्म है, इसीलिए वो है ट्रांसिटिव वर्ब। और उसके अलावा जॉन रीड्स, तो उसमें हमें प्रॉपर सेंस नहीं मिलती, वाक्य अधूरा लगता है, इनकम्प्लीट लगता है, तो वो है इंट्रांसिटिव। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब चैप्टर नंबर 9 को आगे बढ़ाएंगे। सो टिल देन, गुड बाय ऑल।